अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे मियाँ? बड़ी देर कर दी बेटा। कहाँ रह गए थे? अफजल की तरफ चला गया था। अच्छा किया। क्या बताया उसने? इसी हफ्ते जा रहा है वो। अच्छा, बड़ी जल्दी हो गया उसका काम। काफी रिस्की है अब्बू। अफजल तो इलीगल तरीके से जा रहा है। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। एक तो पैसा भी ज्यादा लगता है, ऊपर से रिस्की भी बहुत है। लेकिन मैंने उससे सारे लीगल प्रोसेस की मालूमात ले ली है। इंटरनेट पे एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, लेकिन असल बात तो इंटरव्यू की होती है। तो कहीं मिडिल ईस्ट वगैरह ट्राई करो। नहीं नहीं, दुबई वगैरह बिल्कुल नहीं जाना। जाना है तो अमेरिका जाना है। उसने जॉब के लिए जाना है वहां, वो सैर सपाटा करने नहीं जाना। नहीं अब्बू, जाऊंगा तो अमेरिका ही जाऊंगा। वहां कुछ जॉब या फिर अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लूं। यही तो मैं चाहती हूँ। जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हें अमेरिका क्यों भेजना चाहती हैं? वो है ना अपनी उजाला, उसका होने वाला शौहर कनाडा से आया था। लिहाजा कम से कम तुम्हें अमेरिका से तो आना ही चाहिए ना। खाना लाऊं सफी? नहीं अम्मी, खाना अफजल की तरफ खा लिया था मैं। डैड मेरी बात सुने। डैड रुकिए। डैड एटलीस्ट मेरी बात सुन ले आप प्लीज। डैड वो झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। बकवास बंद करो। बाप हूं मैं तुम्हारा। तुमको मुझसे बेहतर कौन जानता है? सारी जिंदगी तुम्हारी इन्हीं वाहियात हरकतों की वजह से मैं लोगों को पैसे देके उनके मुंह बंद करवाता रहा। तंग आकर मैंने तुम्हें बाहर पढ़ने भेज दिया, लेकिन तुम नहीं बदले। आज फिर मैं वहीं खड़ा हूं जहां 8 साल पहले खड़ा था, और जब मुंशी तुम्हारी शिकायत लेकर आया था। डैड मेरा यकीन करिए, मैं अब वैसा नहीं रहा। मैं बदल चुका हूं डैड। प्लीज डैड कुछ करिए। एक चांस और। मैं हानिया को छोड़ नहीं सकता डैड। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। तुमने सुना नहीं मिसेस नादिर क्या कह रही थी? वो अब नहीं मानेंगे, और ये गांव नहीं है कि मैं किसी को भी पैसे देकर उसको खरीद लूं। प्लीज डैड प्लीज कुछ करिए। मैं बहुत चाहता हूं हानिया को। चाहता हूं? बस लास्ट चांस डैड। रिजवान अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। डैड आप प्लीज दादी से बात करें, वो लाजमी कुछ करेंगी। प्लीज डैड प्लीज। ये बात तुम पहले क्यों नहीं समझी? तुम्हारी हरकतों की वजह से आज ये दिन देखने को मिला है। अगर तुम इंसान होते तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं तुमको कितने वक्त से समझा रहा हूं कि बेवकूफी हरकतें मत करो, लेकिन अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भुगतो खुद जो कुछ तुमने किया है। डैड मेरी बात सुन लीजिए। डैड